खड़ा हूँ आज जमुआ प्रखंड के काजी मगहा गाँव में। ये मगहा कला पंचायत में आता है और ये गिरिडीह जिले के हॉट सीट में गिने जाते हैं। आज जानेंगे यहाँ जनता का मूड क्या है, किस तरह के उम्मीदवार को पसंद करेंगे यहाँ के लोग। तो आप लोग देखते रहें JGTV और सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए जनता का मूड एक बार फिर से एक बार आ जाइए। सही कहाँ चलिए, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? अच्छा उम्मीदवार। अच्छा मतलब बढ़िया। क्या बढ़िया मतलब गोरा घरा? नहीं शिक्षित। अच्छा और विकास करने वाला। अच्छा शिक्षित और विकास करने वाला। अच्छा क्या विकास की उम्मीद करते हैं? मतलब विकास मतलब जो नया आएगा मुख्य उसको विकास चाहते हैं हम लोग। हाँ मैंने अभी तक विकास नहीं हो पाया। भाव लाना नहीं चाहते हम लोग। विकास नहीं हो पाया। नहीं विकास कहाँ हुआ देखिए। क्या विकास चाहते थे जो नहीं हो पाया? रोड नहीं हुआ, गली का KCC नहीं हुआ, हर नहीं हुआ, प्रधानमंत्री आवास नहीं हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ पंचायत का चुनाव बहुत कम। हाँ अच्छा चलिए तो ये देखिए नाराज आइए फिर से एक बार आ जाइए। हाँ बताइए। नहीं आप बोलिए। हम बच्चा है, आप वोटर हैं। देखिए बताइए वोटर है ना, कैसा उम्मीदवार चाहिए सफा सुथरा ईमानदार को चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। विकास तो नहीं हुआ। आगे उम्मीद है क्या? क्या विकास चाहते हैं? नहीं तो अभी अगले उम्मीदवार से अच्छा आप लोग मांग करते हैं, जो उम्मीदवार आते हैं उससे मांग करते हैं कि सब चीज़ें कीजिए। हाँ लेकिन कहाँ हो रहा है? नहीं देखिए एक बड़ा निराशा है काजी मगहा कला पंचायत में। तो देखिए आप उस वक्त कुछ बता रहे थे, कुछ एक बार क्या लग रहा है तो बताइए क्या? राजा बाबू बोलिए। नहीं हाँ बोलिए। यहाँ मंडी है यहाँ। गाँव में कोई भी विकास रहा है हाँ होना चाहिए। वैसे ही विकास करने वाले को मौका होना चाहिए। हाँ कि ऐसा कि गांव में कोई भी चीज़ हाँ अच्छा हाँ हर चीज़ में हाँ और वो चीज़ नहीं होगा तो कुछ नहीं जाएगा। तो अभी बताइए नहीं पंचायत का विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं होगा। क्या विकास चाहते थे? अच्छा विकास क्या होना चाहिए आप ही बताइए। ये है विकास, नली गली, गरीबों का राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, हाँ सरकारी आवास। कुछ नहीं हुआ। नहीं मुझे घूम के पूरा गाँव घूम के देखिए कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो अब उम्मीद लगाए हुए नहीं मुखिया इंशाअल्लाह एकदम जरूर होगी। के कौन मुखिया से अब वो देखिए वो गारंटी नहीं कौन मुझे। अच्छा एक चीज बताइए कितने उम्मीदवार हैं यहाँ? ये 6 ठो है। अच्छा 6 टक्कर किसमें होगा? देखिए वो कोई नहीं कर सकता। नहीं कोई नहीं कर सकता। अभी कोई नहीं कर सकता। अच्छा उम्मीद है टक्कर किसमें होगा कोई नहीं बोल सकता। नहीं कौन किसको देगा ये तो भी नहीं अभी बोला। भी नहीं। चलिए जनता इस मामले में बहुत ही है। क्या लग रहा नहीं दे रहा क्या कॉलोनी नहीं मिला, अब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है मैंने ऐसे ही मुखिया चुन रहे हैं क्या? वो सही चुन रहे। किसको चुन रहे हैं? नाम यहाँ खोल देते लेकिन बहुत आदमी। अच्छा और अच्छा काहे नाम बताने में क्या दिक्कत? नहीं नहीं बता पा रहे। अच्छा ये देखिए जानकारी इसे भी है ये क्या होना चाहिए। आइए चुनाव है 14 तारीख है ना? चुनाव है तो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार तो पंचायत लेवल क्लियर है। क्या किया? अबूजर नुमानी। अच्छा यहाँ के लिए अच्छा या हाँ हाँ क्लियर है। अच्छा
हाँ हाँ अब क्या होता है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालात के मुताबिक से जिस तरीके से गांव का माहौल देख रहे हैं, पंचायत का माहौल देख रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से अबूजर नुमानी ही आगे है। ये आपका अपना ओपिनियन है ना? मेरा अपना है, और लोगों से भी मिलते, हम भी मिलते हैं, जैसे आप मीडिया वाले मिलते हैं वैसे हम लोग भी मिलते हैं। हाँ हाँ। तो इससे पता चलता है देखिए अबूजर नुमानी आगे है। अब देखिए होता है कि आप लोग जैसे नेता मिलता है, जैसे नेता आजकल चलाक, नेता जैसे चलाक हो गया ना, बिल्कुल। जनता भी चलाक हो गई। जैसे नेता बोलता सबका काम हो जाएगा, जनता भी बोलती सब एक वोट देंगे। अच्छा, तो जनता पर नहीं उम्मीद करेंगे हम। हाँ, हाँ। अगर आप जो बात पूछ रहे हैं हाँ। उसका जवाब दे रहे हैं, आप ही झूठ बोल रहे हैं, हाँ, तो हम सही कहाँ से बोलेंगे? क्या से क्या क्या विकास हो पाया कि नहीं? चलिए इस पंचायत में, पहले वाली हाँ मैंने 20 पंचायत में विकास। वैसा कुछ विकास नहीं हुआ। हाँ, कोई क्या विकास विकास चाहते थे जो नहीं हो पाया? कुछ हुआ ही नहीं, तो चाहेंगे क्या? अब नहीं, चाह के भी क्या कर सकते हैं उसके साथ में, अच्छा, जब हुआ ही नहीं। नए मुखिया से क्या उम्मीद करते हैं? नई मुखिया से उम्मीद यही है कि आने वाला टाइम में जैसे राशन है, हाँ। राशन कार्ड गरीबों को बनना चाहिए, हाँ। इंदिरा आवास आना चाहिए, हाँ। जिसको कॉलोनी मिलना चाहिए जेन्युइन उसको मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं कि गरीब को नहीं मिले और अमीर सबको मिल जाए। हाँ। क्योंकि अमीर लोग दौड़ भाग ज्यादा करता है, हाँ। और गरीब कहीं रह जाता है। अच्छा, ऐसा मुखिया चाहिए जो गरीब को हाँ। सहायता करे। जी, क्या कहेंगे आप, कैसा मुखिया चाहिए? मुखिया विकासशील हो और क्या विकासशील क्या मतलब, क्या विकासशील जो पंचायत का ये तरक्की कर सके, विकास कर सके, तो अभी उस ढंग का मुखिया होना इसके चाहिए। हाल फिलहाल में पिछले 12 वर्ष में 2 बार चुनाव हुआ। जी, जी, जी। 2 बार मुखिया आए, हम्म। क्या उनसे विकास नहीं हो पाई? नहीं, विकास तो बिल्कुल नहीं के बराबर, अच्छा, विकास नहीं हो पाया, नहीं के बराबर। तो क्या बदलाव होगा क्या? बदलाव तो होना है, अच्छा, तय है कि बदलाव होगा। जब हम कुछ लोगों से मिल रहे हैं, जी। लोगों ने कहा 5, 6, 7 उम्मीदवार हैं, हम्म। लेकिन बोलते हैं सब एक दूसरे का रिश्तेदार को कुछ बताना नहीं चाह रहा, क्या लग रहा है? तो रिश्तेदार पर अगर चाहेगा तो फिर कोई नहीं जीत पाएगा। वो कहेगा हम रिश्तेदार को, वो कहेगा हम रिश्तेदार को। जो जेन्युइन है उसको दीजिए आप। जेन्युइन क्या बोलते हैं, क्या जेन्युइन मतलब है जो जितने के पगार पर है, जो विकास के तरफ ले जाए मुखिया, हाँ। उस मुखिया को आप चयनित कीजिए। तो देखिए अभी धीरे धीरे लोग सामने आएंगे, यकीनी तौर पे भी देखिए कुछ और लोगों से अरे आ जाइए ना, वही है उसकी। कैसा उम्मीदवार चाहिए? उम्मीदवार चाहिए संघर्षशील, संघर्षशील, संघर्षशील हो। हाँ ऐसा उम्मीदवार चाहिए हाँ जो ब्लॉक में विकास के लिए हाँ विभाग मैंने बोल के ये जो है सो विकास ला सके, स्थल पर ला सके, और काम काज में विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या आगे क्या विकास चाहिए था इस पंचायत में जो हो गया या नहीं हो पाया? जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षा के लाइन से जो है सो विकास, ये चीज शिक्षा होना चाहिए जिस तरह व्यवस्था, हाँ उस तरह नहीं हो पाया महाकला पंचायत में। अच्छा, और जैसे पीसीसी रोड है, नाला है, ये सब नहीं हो पाया। कौन आ रहा है? अबर का दौर है असगर असगर। हम जान रहे हैं कि अभी देखिए सबका अपना अपना है ना। हाँ, युवाओं का मांग है अच्छा अच्छा, कि असगर अली हो। तो कुछ बोल रहा है दूसरे के बारे में, युवा मैंने युवा आपके तरफ वही युवा है कि बाहर लोग युवा है? युवाओं का जो है ना दिल में ये चीज जगह बनाया है अच्छा अच्छा, असगर। अभी वहाँ कुछ बोल रहा था कि युवा उसके तरफ, आप बोले युवा इसके तरफ। नहीं। मतलब आपके तरफ रहेगा वही युवा है, बाकी बुढ़ा किया गया? नहीं, आप किसी से और ये पूछ सकते हाँ, हैं। पूछने के लिए हम आए किए हैं। हाँ। हम तो देखिए पहला आदमी है गिरिडीह में जी, इसी पब्लिक से मिलते हैं, नेता लोग कहाँ मिलते हैं, चलता समझ में क्या चाह रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में तो ये चीज है। हाँ, देखिए मैंने कहा ना कड़ी टक्कर होगी। अभी 2 प्रत्याशियों का नाम आया है, लोग और बताएंगे। अच्छा अरे कुछ कैसा उम्मीदवार, नाम नहीं बताइएगा, कैसा उम्मीदवार? हम लोगों को चाहिए युवा उम्मीदवार, जुझारू उम्मीदवार। सुनते हैं आपको पंचायत में सब युवा लग रहा है। सभी युवा उम्मीदवार है मेरा, हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन अब देखिए किसमें कांटे की टक्कर होता है। हाँ। सभी युवा हैं, हाँ। कोई भी जो है हाँ। अभी बूढ़ा नहीं है मेरे, हम्म। सभी करीब 30 से 35 साल के उम्र के हैं, और जो भी हैं हाँ। सभी नेता अच्छे ही हैं। हाँ हाँ, कोई भी, सभी का छवि किसी का खराब नहीं है, और छवि भी अच्छा है। सबका छवि अच्छा है। आप देखिए जनता मत देगी, जनता अपना मत किसको देती है और किसको जिताती है, ये तो जनता के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। अच्छा, तो आप भी जनता है क्या? अच्छा
क्या क्या होना चाहिए गांव में इस आपके पंचायत में? यहाँ के लिए जो है ना जुझारू नेता होना चाहिए जो ब्लॉक स्तर पर कुछ काम कर सके। आपका पंचायत में तो सभी जुझारू है। हाँ, सब जुझारू है, लेकिन ऐसा है कि अगला मुखिया में कुछ काम नहीं हो सका, विकास नहीं हो सका। क्या काम विकास चाहते थे जो नहीं हो पाया, और क्या उम्मीद जैसे कि हम लोग चाहते थे कि हर आवाम की भलाई हो, हर आवाम की भलाई हो, और वो मुखिया सोचे कि किसी के दुख सुख में साथ रहे, तभी वो मुखिया मेरा है, तभी वो प्रतिनिधि मेरा है। वैसे तो कोई प्रतिनिधि नहीं होता। प्रतिनिधि का काम ही है कि वो समाज की सेवा करे। तो वैसा हो नहीं पाया। वैसा हो नहीं पाया। देखिए धीरे धीरे जनता खुल के आ रही है। देखिए चौपाल की तरह है यह गांव, काजी मघा गांव में हम लोग खड़े हैं। यह मघा कला पंचायत का एक अहम गांव है और लोग धीरे धीरे बताना शुरू किए हैं। अभी 2 उम्मीदवारों का नाम सामने आए हैं, उनके 2 समर्थक सामने, अभी और लोग भी सामने आए। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ड्राइवर साहब हुआ जी, क्या देख क्या है जनता, क्यों आपको पसंद कर रही है? देखिए जनता इसलिए पसंद कर रही है कि पिछले बार जो चुनाव हुई थी बराकला में, तो वहाँ पे एक बदलाव का लहर था और उस बदलाव की लहर में मतलब कि एक ऐतिहासिक वोटों से जिताया गया। लेकिन जीतने के बाद जितना जनता का उम्मीद था, जिस प्रकार से उम्मीद लगाकर वोट का जो है अपना लोगों ने सब कुछ उन प्रत्याशी के पीछे वक्त दिया, लेकिन वैसा जो है उन प्रतिनिधि खरा नहीं उतर पाया। उनके सारे अरमानों को जो है उसने ताक पर रख के उस पूरा रोंदता हुआ इस मघा कला पंचायत को 42 पंचायत में नीचे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है और जमुआ प्रखंड में 42 पंचायत है। लेकिन अगर 42 पंचायत का अगर जमुआ मुख्यालय में देखा जाए तो विकास के मामले में इतने नीचे स्तर पे है, 42वें रैंक पर है। यहाँ तक ले कि ये जो अभी सरकार द्वारा ये सरकार की नाकामी रहा कि जो वक्त पर चुनाव नहीं करा सकेगी सरकार, ये 7वां साल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है मुखिया ने अपना पद को संभाल कर 5-7 साल रख भी सका नहीं, वो पद चला गया। या तो उनका योग्यता का कमी रहा या उनके जो है शिक्षा का कमी रहा, लेकिन जनता ने भरपूर उनको समर्थन दिया था। लेकिन इस बार जनता जो है पूरे तरीके से मन में ठान ली है कि हमको ऐसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनाना है जो समाज के लिए अपना वक्त दिया, जो समाज को जानता हो, जो समाज के लिए कुछ आगे भविष्य कर सकता हो, ना कि ऐसा प्रतिनिधि जो प्रत्याशी अभी आया हुआ है चेहरा लेकर कि भाई हम भी प्रत्याशी है, चुनाव में आ गए, भले उसको समाज से कोई लेन देन है नहीं, बल्कि वो पिछला 5 साल अपना ज़िंदगी जो है जीवन यापन करने के लिए कोई बिजनेस किया है, कोई कहीं पे है, लेकिन समाज को नज़दीक से जाना नहीं। चुनाव आया तो वो अभी दोनों हाथ उठा के कह रहा है कि भाई चुनाव में हम भी है। नहीं, वो तो जनता को भी मालूम है ना कि भाई काम जो करेगा उनके साथ है, और काम ना करके अगर जनता उसके साथ जाती जो अपने भी व्यापार में लगा रहा फिर अभी जीत जाते हैं तो जनता भी भोगेगी। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि आपने कहा कि बड़ी उम्मीद से पिछले मुखिया को थे, क्या क्या उम्मीदें किए थे जो नहीं किया और आप क्या करेंगे? देखिए ये उम्मीदें था कि भाई जिस प्रकार से हम लोग बहुमत के साथ उस मुखिया को गाँव के लोगों ने जिताया था, ये था कि उनका विकास हो, नाली साफ हो, नाली हो, पुलिया हो, PCC हो, पानी का सिंचाई का व्यवस्था हो, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र सही से खुले, उसको देख रेख करे, हमारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन वितरण प्रणाली दुकान, इस चीज़ पर लगाम हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। अगर कोई हमारा गांव का बच्चा जो है आवासीय जाति बनाने जाए ब्लॉक में तो उसको 150 रुपया देना ना पड़े, इन सभी आशाओं के साथ लोगों ने वोट दिया था। लेकिन ये सब जो है धरा का धरा रह गया और इस बार हमने जो है लोगों के साथ रूबरू हुआ। लोग इस बात को जानता है कि असगर अली जो है आवाम के सवालों कर लेकर, जनता के सवालों को लेकर, या वो सेंट्रल का सवाल हो या वो राज्य का सवाल हो या प्रखंड मुख्यालय का सवाल हो या पंचायत का सवाल हो, मैं 500 साल 365 दिन 24 घंटा जनता के सवाल को लेकर हमेशा आवाज बुलंद करते आता हूँ। तो इस बार जनता ये जान रही है कि असगर जो है वो जनता के लिए हमेशा लड़ते आया है और उम्मीद है कि ये काजी मघा एक ऐसा पंचायत बनावेगा, एक मॉडल पंचायत बनावेगा और ये
करके दिखाने वाला कोई नहीं बल्कि असगर होगा। और विकास के मामले में मैं 42वें रैंक पर नहीं बल्कि एक 42 पंचायत में 1 नंबर रैंक पर जो है काजीमा को, मगा कला पंचायत को हम जमुआ प्रखंड मुख्यालय में पहुँचा हुआ। अब जोश बड़ी है उम्मीदवार में, ये जमीन पे कितना है ये समय बता क्या। अच्छा आपको ये बताइए क्या लग रहा है, आप कहाँ हैं? देखिए, जिस प्रकार से नौजवानों ने अभी तक मेरे साथ कदम से कदम मिला के चला है, अभी इससे कबल जो है 2-4 दिन पहले 23 तारीख को हमारा जमुआ में अंतिम नामांकन का वक्त डेट था। और देखें जिस प्रकार से ताम झाम मघा कला पंचायत के प्रत्याशियों ने दिखाया है, तो इससे यह साफ पता चलता है कि हमारा जो रैंक है, एक तरफ पूरे प्रत्याशी ने लाखों रुपया खर्च करके लोगों को घर घर तक पैसा देकर घर से बाहर निकालने का काम किया, लेकिन एक वाहिद असगर अली प्रत्याशी ऐसा था जो घर घर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट कर लोग नौजवान आगे आकर कदम से कदम मिलाकर बल्कि पैसा को ठोकर देकर जन सैलाब की तरह निकला और हमारे नामांकन पत्र में जाकर जमुआ में एक इतिहास रचा। पैसा वाला भीड़ लगा रहा उम्मीदवार क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आपके साथ काम के लोग थे? जी बिल्कुल, हमारे साथ कोई बुलडोजर नहीं था। अभी आप देख रहे हैं पूरा देश में चल रहा है बाबा आदित्यनाथ योगी का कि बुलडोजर बाबा, जो काजी मघा में देखने को मिला, जो पैसे से गया था। लेकिन हमने तो भाई कोई गाड़ी नहीं, हमारी सवारी पैदल थी। लोगों ने बड़ा बड़ा थार पर बैठ के गया, मैं पैदल आवाम से मिलते हुए गया। तो वो थार जो आया था वो पैसे से थार आया था, वो जेसीबी जो था, वो स्कॉर्पियो की लारें जो थी वो पैसे की थी। सख्ती प्रदर्शन नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान भी इस पंचायत में देखने को मिला। अब देखते हैं आगे क्या हो पाता है, लोग किधर जाते हैं, ये आने वाला समय बताता है। आइए मिलते हैं कुछ और आवाम से और कुछ और उम्मीदवारों से। क्या लग रहा है पंचायत में क्या हालात है? इस पर बदलाव आएगा। पुराने मुखिया चले जाए, जी हाँ, नए मुखिया आएंगे। पुराना क्यों जाए और नया कैसा आएगा? कि अगले बार जो चुनाव हुए पूर्ण बहुमत से जीते, तो जिस कारण से उसको दिए थे वोट, साथ विश्वास के साथ उस पर खड़ा नहीं होते, उसको शिक्षा को लेकर दिए थे, मघा कला पंचायत में विकास हो इसके बारे में दिए थे, बट बिल्कुल नग्न कहीं देखा नहीं जा रहा। और कहीं कहीं वो काम भी किए हैं तो बिचौलियों के कारण उसको रोक दिया गया। नए मुखिया से क्या उम्मीद है? नए मुखिया से उम्मीद है पूरे नौजवानों को कि वो शिक्षा पर जोर देंगे और विकास की लहरें बढ़ाएंगे। शिक्षा, बार बार सब लोग बोल रहे हैं शिक्षा 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 शिक्षा। क्या शिक्षा? शिक्षा इसलिए बोल दिया जा रहा है कि क्या शिक्षा, वही समझना चाह रहे हैं। पंचायत में शिक्षा की क्या उम्मीद है? देखिए, पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग वो शिक्षा को लेकर पुरजोर मेहनत करते थे और पूरे ग्रेड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो शिक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ मास्टर हैं, ठीक है। तो और रही बात इस बार जो चुनाव हो रही है शिक्षा को, पिछले भी बार चुनाव शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी ड्रॉप आउट देखा जाए स्टूडेंट का काजी मघा में तो बहुत कम है, बहुत कम है इसका काजी मघा में। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए मैं मुखिया प्रत्याशी से और जितने भी समाज सेवी हैं और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो शिक्षा को जाने पढ़े लिखे मास्टर हैं उससे भी गुजारिश करेंगे आवाम और प्रतिनिधि भी कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं कोई किसी को मुखिया चुना जाए तो एक उसका प्लेटफॉर्म रहेगा, उस प्लेटफॉर्म से वो अपना शिक्षा को ड्रॉपआउट आगे बढ़ाए। देखिए, गिरिडीह जिला में इस गांव का एक बात खासियत एक बात समझ में आती है कि शिक्षा के मामले में इस गांव के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही शिक्षित गांव है ये। इसलिए आप कितने लोगों की बातों को सुनने के बाद भी ये लग रहा होगा कि आप यकीनी तौर पर इस पंचायत का जो मुखिया होगा पढ़ा लिखा ही आदमी होगा जिसके कहा जा सकता है कि क्योंकि शिक्षा से जुड़े लोग हैं और इतिहास रहा है इस गांव का शिक्षा के प्रति। तो और शिक्षा की बातें लोग कर रहे हैं, हालांकि पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है वो सरकार को तय करना है, पंचायत समिति या मुखिया ये तय नहीं कर पाएंगे। चलिए और लोगों से मिलते हैं, देखते रहें जी टीवी। बोलिएगा क्या? हाँ बोलिए, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? अपने से बोलिए। बोलना यही चाह रहे इस बार जो है ना, हाँ, युवा वन साइड हर बार टक्कर जैसी होती है, वो इस बार की पंचायत में टक्कर। अभी तो बोल रहा था, अभी पहले दिन बोला कि पिछले बार ही वन साइड था। जी, पिछली बार भी थी और इस बार भी होगी वन साइड। अच्छा, उसी की तरफ? हाँ नहीं, तो जो युवा का जो धड़कन है अबूजर नुमानी, अच्छा, उनके तरफ वन साइड है भाई। तब सबको अपना धड़कन बना, कितने लोगों को अलग अलग धड़कन है ना? जी नहीं, वो विकास के मामले में अभी तक आधी विकास समझिए कि वो कर चुके हैं। अच्छा, अगर मुखिया बने हुए। अच्छा अच्छा, इसलिए वन साइड है। और विपक्षी दलों को सभी देश से यही उन लोग को थोड़ा फिक्र है कि ये जो सत्ता में आ रहे इस बार तो फिर हटने वाले नहीं।
ये जो इस बार अपना सीट जो अपने तरफ कर रहे हैं हाँ। और इन्हीं के पास रहेगा हाँ। जब तक इनका बोलवाला है। मैंने पहले ही कहा था धीरे धीरे लोग खुलेंगे और आपको मिलेंगे कौन किसके तरफ जा रहे हैं। शुरू में बहुत रिश्तेदारी निभा रहे थे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे रिश्तेदार, लेकिन अब खुल रहे हैं धीरे धीरे लोग। अभी 2-3 युवा प्रत्याशियों का समर्थन करते युवा दिखे हैं और अपने ही सब प्रत्याशी को युवा बता रहे हैं। आइए कुछ अन्य लोगों से भी मिलते हैं। मघा कला पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं गुजर नुमानी साहब। जनता आपको क्यों पसंद करे? जनता मुझको इसलिए पसंद करे कि पिछले 10 साल से, तकरीबन 10 साल से जनता के हर काम में, चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो, जनता ने मुझे आवाज दिया और जनता के लिए मैंने दौड़ के ही काम को किया है। इसलिए आज अगर आप जनता से रिव्यू लेंगे आप, तो आपको ज्यादा कहीं न कहीं सब गुजर नुमानी का नाम लेगा। इसका वजह यही है कि हमने जनता के लिए पिछले 10 साल से हर काम को किया है और आगे भी, चाहे हमको मौका मिले या ना मिले, हम जिस तरह जनता का काम करते आ रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान करेंगे आगे भी। पूर्व के यहाँ मुखिया थे, उन्होंने क्या उम्मीदें उनसे थी जो नहीं हो पाया, जो लोग आपको पसंद करेंगे? उम्मीदें तो बहुत थी। 2015 में जन समर्थन कहिए, एक तरफा आप कहिए, उस तरह हम लोगों ने जिताया मुखिया को, लेकिन उसका ठीक उल्टा बिल्कुल विकास के मामला में फिसड्डी। प्रखंड के 42 पंचायत में सबसे नीचे पायदान हमारा विकास के मामले में मेरा मघा कला पंचायत। तो ये सब नजरिए से इतना नीचे मघा कला पंचायत को इन लोगों ने पहुंचा दिया पिछले 10 साल में। जब से पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ 2010 में, झारखंड सरकार पंचायती राज को दोबारा लेकर आई, तब से 2 मरतबा इलेक्शन हुआ है और मघा कला पंचायत में 2 कैंडिडेट को हम लोगों ने जिताया और दोनों नाकाम साबित हुए। तो क्या उम्मीद कैसे, फिर आप ही कह रहे हैं 2 उम्मीदवार को जिताया और दोनों नाकाम साबित हुए, फिर आप पर कैसे भरोसा करेंगे लोग? हमारे पर भरोसा करने का एक वजह है कि बगैर जीते हमने 10 साल में लोगों को दिखलाया है, साबित किया है कि आपके लिए हम हर वक्त खड़ा है। जब बगैर जीते हुए हमने जनता के लिए इतना कुछ किया है, कर रहे हैं, तो जनता उम्मीद कर रही है कि जीतने के बाद ये उससे बेहतर कहीं काम करेंगे। क्या योजना है आगे पंचायत के लिए? हर विभाग में बिजली है, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, जितनी भी महकमे है विकास के विभाग में, हम सब में अव्वल रहेंगे इंशाअल्लाह। और 42 प्रखंड में मघा कला पंचायत को पिछले 10 साल में जो नीचे किया, हम मॉडल पंचायत साबित करके मघा कला पंचायत का नाम रोशन करेंगे। कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? ये तो जनता बताएगी मघा कला। आप जब खुद आए हैं तो एक जनता से आप सवाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर 100 आदमी से पूछेंगे तो 95 लोग अबूजर नोमानी का नाम लेंगे। आप जाकर रिव्यू ले लीजिए पूरा मघा कला पंचायत में। कोई एक मोहल्ला और एक मैंने मोहल्ला और गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मघा कला पंचायत में कुल 4-5 गांव आते हैं। आप एक आदमी, चाहे वो किसी भी समाज में, समुदाय से, जाति मजहब से मुताल्लुक रखता हो, आप जब पूछेंगे तो अबूजर नोमानी का नाम आएगा। एक बड़ी मजेदार वाकया यहाँ आया, हम जनता से राय ले रहे थे, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। पूछा क्यों, बोला सब रिश्तेदार है। इसे किसके तरफ से बोले? हाँ, एक मामला ये भी है कि मघा कला पंचायत में अभी ज्यादा कैंडिडेट हमारा गांव से ही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिश्तेदारी है। तो मैंने मीडिया में, चूंकि आप इसको सोशल मीडिया में वायरल करेंगे, तो ये डर से वो जो बोलने से कतरा रहा है। लेकिन अगर दिल में कहिए तो हर आदमी का दिल में नोमानी बसता है। जो आने वाला 17 तारीख को आपको दिख जाएगा। गिरिडीह में आपसे हम मिलेंगे जब जनता हमको सर्टिफिकेट दे देगी। चलिए, अब इंतजार हमें भी होगा, 17 तारीख को आम जनता को भी होगा। देखते हैं क्या करते हैं मघा कला की जनता। मघा कला पंचायत, देखिए, पंचायत चुनाव बहुत आस के साथ सरकार ने अपना जो है लोगों तक पहुंचाया कि घर घर तक ये विकास का जो मॉडल है तो पहुंच सके। महात्मा गांधी का सपना था कि जो भी योजनाएं पंचायत के निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए पंचायत चुनाव हो और उसमें एक जन का भागीदारी हो सके। इसी के तहत पूरे झारखंड में भी पंचायत चुनाव हो रहा है 2000 के बाद। सवाल ये है कि हम लोगों ने पिछले 10 सालों से जो चुनाव में जो मतदान किया और जिस उम्मीद से मतदान किया, उस पर कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं। उसका कारण सीधा ये है कि किसी प्रत्याशी में शिक्षा की कमी है, किसी में शिक्षा के अलावा योग्यता नहीं है कि हमारा क्या अधिकार है, क्या काम पंचायत के स्तर पर हो सकता है, हम क्या करवा सकते हैं, ये एबिलिटी नहीं है। जिसके कारण पूरे पंचायत में विकास नहीं विनाश दौड़ा। मघा कला पंचायत अपना प्रखंड से जुड़ा हुआ एक शिक्षित पंचायत और
काफ़ी शिक्षित पंचायत माना जाता है, लेकिन यहाँ जो हाल जनप्रतिनिधि ने किया, इसका कारण था कि कोई दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आकर के जनता को दिग्भ्रमित कर करके और चुनाव लड़के, चाहे पैसा पर, धन बल से या जनबल से, चुनाव को जीत लिया। लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण जनता को पूरी तरीके से धोखा मिला। अगले चुनाव में जो अभी इस बार का चुनाव होना है, इसमें एक अलग लहर है। जनता के दिमाग में ये पूरी तरीके से आ चुका है कि इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन करके महाकला पंचायत से दें जो प्रखंड ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना पंचायत का नाम जो खराब हुआ है, पहले तो उसको ठीक कर सके। उसके बाद छोटे से छोटे विकास में जो पायदान है गरीब लोगों का के लिए, चाहे चापानल हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या फिर आपका कॉलोनी का मामला हो, जो लूट खसोट मचा हुआ अपने पंचायत में, उसको कौन रोक सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधि के और महाकला पंचायत की जनता पूरी आस लगाकर देख रही है और उसमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो हमारे बीच रह सके, जो हमारी बातों को भली भांति निष्पक्ष रूप से प्रखंड में या डिस्ट्रिक्ट में रख सके और योजनाओं को धरातल तक पहुंचा सके निष्पक्ष रूप से, ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जनता। मैं मोहम्मद इमामुल हक वार्ड नंबर 2 से हूँ, मगाखुर्द मेरा गाँव है। मैं पिछले 10 साल से पंचायत चुनाव में, चुनाव के वक्त भी और आज तक इस पंचायत में पूरी तरीके मुखर होकर के ज़मीनी हकीकत से लेकर के हवाई तक देख रहा हूँ। फेसबुक में तो बहुत सारे मुखिया बन चुके पहले भी और आज भी बने हैं, सिर्फ जो है उसको तमगा मिलना बाकी है। वो भी अगर प्रावधान नहीं होता तो दे दिया जाता, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत ये है कि जनता इस बार चाह रही है कि कुछ एक अच्छा बदलाव हो जाए, जिससे पंचायत और गांव में एक जो बदनामी है उससे बच सके और ये जो शिक्षा का जो केंद्र माना जाता है अपना प्रखंड का, उसमें कुछ अच्छा काम हो सके। इसके लिए क्या जनता काम, में क्या काम जैसे काम में देखिए, गरीब लोगों को क्या चाहिए। एक छोटा सा मामला है, अगर कोई विधवा आदमी है, औरत है या मर्द हो, उसको क्या चाहिए? 500 रुपये का सहारा चाहिए था। उसमें कौन सा साइन करने के लिए पैसा चाहिए था जो लोगों ने डिमांड किया है? वृद्धा पेंशन के लिए पैसा मांग रहा है साइन करने के लिए। वार्ड सदस्य चुना गया, किसी ने अभी तक कह दे हमको आकर के कि हमने किसी का एक आदमी का वृद्धा पेंशन करवाया है। किस नाम का उसको पंचायत में जगह मिलना चाहिए? 5 साल तक पूरी तरीके से पंचायत में डेमोरलाइज किया और गिरा करके जो है अपना सत्ता में आने का काम किया है, ठग दिया पूरे पंचायत को। ऐसे लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम मुखिया बन जाएंगे, वार्ड में ही आप नहीं चला सके। क्या वार्ड का कोई अधिकार है कि नहीं है? अगर अधिकार है तो आपने क्या किया है, जनता को बता सकेंगे वो लोग? या सिर्फ फेसबुक में जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे और आप पंचायत का चुनाव जीत जाएंगे? पैसा के बल बदौलत जो है चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? ऐसा करेंगे लोग? पैसे की बात सामने आ रही है पूरा पंचायत में। हालांकि पूरा झारखंड का यही स्थिति है, जिसके पास धन बल है वो भी आजमाइश करते हैं और जिनके पास जन बल है वो भी आजमाइश करते हैं। आइए समझते हैं पूरे पंचायत में घूम के आखिर जनता क्या चाहती है और उम्मीदवार कैसा क्या चाहते हैं, इन दोनों में क्या फासले हैं। बताएं, कुछ बताना चाहेंगे जल्दी? प्रत्याशी हम लोग चुन लिए हैं असगर अली को, जैसा होना चाहिए। तो आप चुन लिए ना? आवाम चुन लिया, पूरा पब्लिक मिल कर। आवाम तो अलग अलग नाम बता रहा है, बढ़ चढ़ के है असगर अली, जैसा देखा जाता है इनका। 12 महीना का असगर अली 12 महीना ही पब्लिक सेवा में रहता है। लोग भी तो बोल रहे हैं हम लोग रहते हैं 12 महीने। बोलने का बोलता ही करके दिखलाता है। अच्छा, बिल्कुल देखा है पब्लिक ने, जिसकी वजह से पब्लिक एक बात आई है, पब्लिक अगर काम पे वोट देगी तो निश्चित रूप से एक बेहतर उम्मीदवार चुन के आएगा।